गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट की क्लास में एसिड के बारे में सीखा, बेस के बारे में सीखा कि एसिड होता क्या है, एसिड कहते किसको हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर आपने इंडिकेटर के बारे में सीखा। इंडिकेटर के बाद आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में सीखा। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है, पीएच का हम यूज कहाँ कहाँ देखते हैं, कैसे कैसे यूज होता है। आज हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि साल्ट क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि साल्ट क्या होता है, लवण क्या होता है। देखें, अगर मान लीजिए आपका कोई एसिड है HCl, एक और एसिड लेते हैं HNO3, कोई भी एसिड आप ले सकते हैं H2SO4, CH3, COOH, कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। इस एसिड का जो ये हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है, ये जितने भी एसिड हैं इनके जो H+ आयन हैं, H+ आयन है, इन H+ आयन को अगर आप किसी मेटल के रेडिकल से रिप्लेस कर दें तो फिर जो कंपाउंड आपको मिलेगा वह कंपाउंड साल्ट होगा, वही कंपाउंड लवण होगा। इसके जो H+ आयन है उसे आप धातु के किसी आयन से रिप्लेस कर दें, हटा दें, तो फिर जो आपको यौगिक मिलेगा वही यौगिक आपका साल्ट होगा। देखते हैं, मान लीजिए कि सोडियम मेटल का आयन आपने लिया, इस H को आपने इससे हटा दिया तो यहां से आपका बनेगा NaCl, इट इज सॉल्ट। एसिड के, अम्ल के H+ आयन को धातु के प्लस आयन से आपने हटाया तो जो आपका कंपाउंड बना यही कंपाउंड आपका साल्ट हो गया। यहां भी अगर आप इसको भी हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, यह आपका साल्ट हो जाएगा। फिर अगर यहां से आप हटाएंगे H+ आयन को तो यहां अगर आप सोडियम से इसको हटाएंगे, सोडियम आयन से, तो Na2SO4, सोडियम सल्फेट, यह आपका साल्ट हो जाएगा। अगर यहां से आप H+ आयन को हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, यह भी आपका साल्ट हो जाएगा। तो साल्ट अगर हमको देखना है तो हम लोग ये कहते हैं कि कोई अम्ल है, अम्ल का जो H+ आयन होता है, एसिड का जो H+ आयन होता है, इसे धातु के अगर पॉजिटिव रेडिकल से हम हटा देते हैं तो जो कंपाउंड हमको मिलता है वह कंपाउंड साल्ट होता है, वही कंपाउंड हमारा लवण होता है। अब साल्ट की फॉर्मेशन आप जानते हैं, ढेर सारी रिएक्शंस हम लोगों ने सीखी हैं। एसिड को पढ़ते हुए, एसिड बेस को पढ़ते हुए ढेर सारी रिएक्शन हम लोगों ने सीखी है जहां से हम साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पहली रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में आप क्या करते थे कि एसिड और बेस की रिएक्शन कराते थे, फिर आपको साल्ट मिलता था, H2O मिलता था। तो साल्ट के प्राप्त करने की एक प्रोसेस यही है कि आप किसी भी एसिड को किसी बेस से रिएक्शन करा दीजिए, फिर जो कंपाउंड आपको मिलेगा वह कंपाउंड साल्ट होगा। एसिड बेस की रिएक्शन से हमको साल्ट मिलेगा। दूसरा, आपने
एसिड की जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो एक और रिएक्शन आपने पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी की, अगर आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो फिर आपको सॉल्ट मिलता है और H2 गैस निकलती है। तो यहां से भी आपको सॉल्ट मिलेगा कि अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो भी आपको सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट मिलने के और भी बहुत ढेर सारी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी कि किसी धातु के ऑक्साइड को अगर आप एसिड से रिएक्शन कराते हैं, अगर धातु का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है तो वो क्षारक हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। उसकी रिएक्शन से अगर हम कराएंगे एसिड से तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको मिलेगी, आपको मिलेगा साल्ट और H2O मिलेगी। अब किसी मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन, किसी मेटल के बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप कराते थे एसिड से तो भी आपको सॉल्ट मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी और H2O मिलता था। और अगर किसी मेटल की आप सल्फेट की रिएक्शन या बाइसल्फेट की रिएक्शन आप एसिड से कराते हैं तो भी आपको सॉल्ट मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और H2O बनता है। तो सॉल्ट प्राप्त करने की ढेर सारी प्रोसेस है हमारे पास। अगर आपसे ये कहा जाए कि सॉल्ट कैसे मिलेगा, कोई एक प्रोसेस आप बताइए, कोई एक रिएक्शन आप बताइए सॉल्ट को मिलने का, तो आप ढेर सारी रिएक्शन बता देंगे। पहली तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बताएंगे, उनसे बताएंगे कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो हमको सॉल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा और जल निकलेगा। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, कोई भी एसिड ले लेंगे, कोई भी बेस ले लेंगे और एसिड और बेस जब रिएक्शन कराओगे तो एसिड का ऋण मूलक और बेस का धन मूलक दोनों मिलके सॉल्ट बना देंगे। एसिड का ऋण मूलक क्लोराइड है, बेस का धन मूलक सोडियम है, ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाएंगे NaCl। तो सॉल्ट आपका बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बन गया आपका। दूसरी चीज आप बता देंगे कि जब आप किसी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराते हो फिर आपको सॉल्ट मिलता है और H2 गैस निकलती है। एग्जाम्पल बता देंगे इनको। आप कहेंगे कोई भी मेटल हम ले लिए, जैसे मान लीजिए आपने मैग्नीशियम मेटल ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से कराया, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया। अब मेटल का जो रेडिकल होगा ये एसिड के ऋण रेडिकल से रिएक्शन कर जाएगा, एसिड के ऋण रेडिकल से मिल जाएगा और आपको सॉल्ट बना देगा। तो यहां मेटल आपका मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का जो रेडिकल मिलेगा वो Mg+2 और जो आपका सॉल्ट है यहां से आपको जो ऋण रेडिकल मिलेगा वो सल्फेट मिलेगा SO4-2। ये दोनों मिलके बनाएंगे सॉल्ट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से आप कहेंगे कि अगर मेटल का कार्बोनेट है या मेटल का बाइकार्बोनेट है, वो जब रिएक्शन करेगा एसिड से तो फिर सॉल्ट बनेगा, वहां भी सॉल्ट बनेगा। और मेटल का जब सल्फेट मिलेगा या मेटल का बाइसल्फेट मिलेगा, वह भी जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपका सॉल्ट बनेगा। ये सारी रिएक्शंस हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले की वीडियो देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये सॉल्ट हमारे बने,
जो सॉल्ट हमको मिले ये सॉल्ट है कैसे, इस सॉल्ट का नेचर कैसा है, ये सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, मतलब ये सामान्य लवण हैं कि अम्लीय लवण हैं कि क्षारीय लवण है। तो जो हमको ये सॉल्ट मिला, जो हमको ये लवण मिला, ये लवण हमारा एसिडिक है, अम्लीय है, बेसिक है, क्षारीय है या सामान्य है, न्यूट्रल है। मतलब सॉल्ट हमारा जो मिला वो सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। इसकी बात हम लोग करते हैं कि कोई भी सॉल्ट हमारे पास है वह सॉल्ट सामान्य सॉल्ट होगा, सामान्य लवण होगा या अम्लीय लवण होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा या क्षारीय लवण होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, उसे हम लोग कैसे पहचानते हैं, इस बात की बात आगे करते हैं। अगर कोई सॉल्ट है कोई सॉल्ट है, इस सॉल्ट की प्रिपरेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले हैं। मतलब एक लवण है हमारे पास, इस लवण के निर्माण में जो हमारा एसिड मिला ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, और इसका जो बेस था वो भी स्ट्रॉन्ग बेस था। मतलब अगर लवण बना है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के संयोग से, अगर अम्ल आपका प्रबल अगर लवण आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के संयोग से बना है तो जो लवण आपका होगा वह लवण होगा न्यूट्रल सॉल्ट, सामान्य लवण। तो यह लवण जो आपका बना वह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना, तो यह लवण जो कहलाएगा या सॉल्ट जो होगा, यही सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, सामान्य लवण। इस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, सामान्य लवण। बातें आपको समझ में आ रही कि कोई लवण है, इस लवण की फॉर्मेशन जो है, इस लवण का निर्माण जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हुआ, तो यह लवण न्यूट्रल सॉल्ट या सामान्य लवण कहलाता है। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, चीजें हमको ज्यादा समझ में आएंगी। अब हमको न्यूट्रल एसिड का एग्जाम्पल दिखाना है। न्यूट्रल एसिड का एग्जाम्पल दिखाना है, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल दिखाना है आपको। तो न्यूट्रल सॉल्ट का पहला एग्जाम्पल जो होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। ये ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसमें अम्ल कौन है और क्षार कौन है, इस बात को आपको बताना है। तो अगर आप जो आपका मेटल रेडिकल है इसके साथ हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ेंगे तो आपको बेस मिलेगा।
क्षारक क्या है ये मिल जाएगा। और जो आपका निगेटिव रेडिकल है इसके साथ H+ आयन जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका अम्ल क्या है। तो यहां पर ये हमारा लवण था, लवण में 2 रेडिकल थे, एक तो Na+1 ये मेटल का पॉजिटिव रेडिकल हो गया, दूसरा निगेटिव रेडिकल आपका था Cl-1। हमने कहा कि जो निगेटिव रेडिकल है इसमें H+ आयन जोड़ दीजिए, H+ आयन ऐड कर दीजिए। H+ आयन के साथ इसको जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा HCl, यही आपका एसिड हो जाएगा। और जो आपका पॉजिटिव आयन आया था इसके साथ आप हाइड्रोक्सिल आयन मिला देंगे तो आपका बेस मिल जाएगा NaOH, क्षारक आपका मिल गया NaOH, ये आपका बेस हो गया। तो ये जो आपका सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड में जो एसिड है वह एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो यहां बेस है वह बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है वह HCl एसिड और NaOH बेस से मिलकर बना है। अब हम लोगों को देखना है कि जो अपना ये एसिड है यह एसिड है कैसा, स्ट्रांग है या वीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि याद रखिएगा HCl, HNO3, H2SO4, ये जो भी ये एसिड जब भी मिलेंगे आपको ये स्ट्रांग एसिड ही रहेंगे, ये स्ट्रांग एसिड ही रहने वाले हैं। तो आपको मिला HCl, और HCl एसिड है, ये कौन सा एसिड होगा, स्ट्रांग एसिड, प्रबल अम्ल हो गया ये। और जो ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है इसके क्षार की बात कैसे करेंगे, क्षार को प्रबल या दुर्बल कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो आपका मेटल होगा, मेटल में रेडिकल मिलेंगे या तो +1, या फिर आपका मान लीजिए मैग्नीशियम है तो +2, या फिर मान लीजिए एल्यूमिनियम है तो +3। मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यही आपके बेस होंगे। तो मेटल आपको चाहिए तो मेटल में ये रेडिकल मिल जाएंगे, +1 के साथ रेडिकल रहेगा मेटल का, या +2 के साथ रहेगा, या +3 के साथ रहेगा। अगर +1 वाला रेडिकल आ गया मेटल का बेस में, +1 वाला रेडिकल आ गया तो आप कहेंगे कि स्ट्रांग बेस है। अब +2 और +3 वाला रेडिकल अगर मिलेगा तो आप कहेंगे कि वीक बेस है। ध्यान दीजिएगा यहां पे इस बात को। तो यहां सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, सोडियम के हाइड्रोक्साइड में सोडियम रेडिकल है आपका सोडियम, और सोडियम +1 के साथ आया हुआ है, तो मतलब ये स्ट्रांग बेस बनाएगा। प्रबल क्षार बनाएगा। अब ये जो आपका लवण था, इस लवण के कॉम्बिनेशन में जो एसिड और बेस थे वे एसिड थे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। और हम लोगों ने कहा कि जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलकर कोई सॉल्ट बनाते हैं तो वह सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होता है, सामान्य लवण होता है। तो NaCl जो होगा वह सामान्य लवण होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चीजें आपको और समझ में आती हैं, फिर आगे चलते हैं।
लेते हैं पोटेशियम सल्फेट को। पोटेशियम सल्फेट को लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट आपका सॉल्ट है, सॉल्ट है। अब पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है K2SO4। पोटेशियम रेडिकल और सल्फेट रेडिकल मिलेंगे तो K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। अब ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये बनेगा पोटेशियम, इसका रेडिकल जो होगा K+1, और सल्फेट, सल्फेट का जो रेडिकल होगा SO4-2। हम लोगों ने कहा कि जो धातु का प्लस रेडिकल आएगा उसके साथ हाइड्रोक्सिल आयन, और जो निगेटिव रेडिकल आएगा उसके साथ H+ आयन ऐड करें तो आपको बेस और एसिड मिलेंगे। H+ आयन आप ऐड कर रहे हैं आपको एसिड मिलेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन आप ऐड कर रहे हैं तो आपको बेस मिलेगा। तो यहां से बेस आपको मिलेगा KOH, यहां से एसिड आपको मिलेगा, ये दोनों जब आप मिलाएंगे तो H2SO4, ये आपका एसिड हो गया। तो ये आपका बेस हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो आपका एसिड हो गया ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान से देखें, HCl H2SO4 ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड जो आपका मिला स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। यहां बेस की बात करते हैं तो बेस में मेटल के रेडिकल पर चलते हैं, उस पर +1 लगा, +2 लगा या +3 लगा है। अगर +1 है तो स्ट्रांग होगा, +2 और +3 होगा तो वीक हो जाएगा। तो ये +1 लगा हुआ है इसके रेडिकल पे, तो मतलब ये भी आपका है स्ट्रांग बेस। तो ये जो सॉल्ट बना वो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बना, तो यह सॉल्ट आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, सामान्य लवण है। ये सॉल्ट जो आपका होगा ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, सामान्य लवण है। चीजें अब आपको कंफर्म हो गई। तो अगर कोई लवण सामान्य लवण है तो उस लवण के फॉर्मेशन में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भाग लेंगे। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के कॉम्बिनेशन से कोई सॉल्ट बना है तो वह सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा। दूसरा अम्लीय लवण एस्टिक सॉल्ट। अगर आपका कोई सॉल्ट है इस सॉल्ट का फॉर्मेशन स्ट्रांग एसिड प्रबल अम्ल और वीक बेस दुर्बल क्षार से हुआ है। अगर किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन, अगर किसी लवण का निर्माण
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से हुआ है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से हुआ है, तो यह सॉल्ट जो कहलाएगा, यह सॉल्ट कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण। यह सॉल्ट अम्लीय लवण होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है आपका। और आपसे कहा गया कि ये सॉल्ट कैसा है, यह सॉल्ट कैसा है, यह सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, इस बात को आप बताइए। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये जो सॉल्ट हमारा है, ये सॉल्ट के रेडिकल कौन से हैं। तो यहां पर दो रेडिकल हैं, एक तो मैग्नीशियम और एक आपका क्लोराइड। फिर हम लोग नेगेटिव रेडिकल्स में H प्लस आयन मिलाते हैं, H प्लस आयन जोड़ते हैं तो हमको एसिड मिलता है, और जो पॉजिटिव रेडिकल है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन करते हैं तो हमको बेस मिलता है। तो यहां जो है, तो यहां हम लोग H+1 करते हैं, हाइड्रोजन रेडिकल जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा HCl, ये आपका एसिड हो गया। इस एसिड को देखते ही आप कहोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl HNO3 H2SO4, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है। Mg+2 आयन है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल मिलाइए इसके साथ, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस हो गया। इस बेस को प्रबल या दुर्बल देखने के लिए हम इसके रेडिकल पे चार्ज देखते हैं कि +1 है तो प्रबल हो जाएगा, +2 +3 है तो दुर्बल हो जाएगा। यहां पे चार्ज है +2 तो ये वीक बेस हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो ये जो आपका सॉल्ट बना, यह सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो आपने कहा कि जब कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बनता है तो वह सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो आपका सॉल्ट होगा, इट इज एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो आपका सॉल्ट मिला, वह सॉल्ट आपका मिला एसिडिक सॉल्ट। अगले सॉल्ट की बात करते हैं। अगला सॉल्ट होता है बेसिक सॉल्ट। क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण जब आप बढ़ रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि ये जो बेसिक साल्ट होता है, इसके कॉम्बिनेशन में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड भाग लेता है। यहां पर वीक एसिड रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, मतलब दुर्बल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षार रहेगा।
दुर्बल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षार रहेगा। अब अगर कोई साल्ट है, उस साल्ट का जो कॉम्बिनेशन बना, वह साल्ट जो बना वह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के कॉम्बिनेशन से बना। उसके फॉर्मेशन में वीक एसिड और स्ट्रांग बेस ने भाग लिया, तो जो सॉल्ट होगा वह सॉल्ट कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। वह सॉल्ट कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका है, मान लीजिए आपके पास सोडियम एसीटेट कोई सॉल्ट है। सोडियम एसीटेट सॉल्ट आपका है, लवण आपका है सोडियम एसीटेट। ये आपका सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को हमको ये बताना है कि ये सॉल्ट एसिडिक है और बेसिक है और न्यूट्रल है, मतलब अम्लीय है, क्षारीय है या सामान्य है। तो फिर हम वही प्रोसेस जो यूज करते आए हैं, इसका प्लस रेडिकल अलग कर देंगे और माइनस रेडिकल अलग कर देंगे। तो माइनस रेडिकल अगर यहां लेंगे तो माइनस रेडिकल आएगा CH3COO माइनस एसीटेट। ये इसका ऋण रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल पार्ट है। अब पॉजिटिव रेडिकल पार्ट होगा जो इसका, वो Na+1। नेगेटिव रेडिकल पार्ट के साथ H+ आयन आप जोड़ेंगे तो एसिड मिल जाएगा। अब पॉजिटिव रेडिकल पार्ट के साथ OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ेंगे तो आपको बेस मिल जाएगा। तो यहां एसिड जो आपका मिलेगा CH3COOH, वीक एसिड हो गया। वीक एसिड हो गया। और यहां जब आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा NaOH, ये आपका बेस हो गया। +1 से है तो स्ट्रांग बेस हो गया। तो ये जो आपका सॉल्ट बना, ये स्ट्रांग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना, तो ये सॉल्ट आपका बेसिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, बेसिक सॉल्ट। कहानी समझ में आई होगी आपको। एसिड में ज्यादा आपको भटकना नहीं है। स्ट्रांग में HCl, HNO3, H2SO4 और स्ट्रांग बेस कैसे आप निकालते हैं। तो स्ट्रांग बेस में आपने कहा कि +1 अगर मेटल का रेडिकल है तो उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल बनेगा वो जो बेस देगा वो स्ट्रांग देगा। +2 और +3 अगर है तो वो जो देगा वो वीक देगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है सॉल्ट जो है वो है सोडियम फास्फेट का, सॉरी सोडियम तो ले लिए थे, पोटेशियम फास्फेट का सॉल्ट ले लेते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। चलिए पोटेशियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। पोटेशियम फास्फेट आप देखिएगा, कार्बोनेट, ये आपका लवण है। इसका एग्जाम्पल देख के हम लोग बताएंगे कि ये जो लवण है वो अम्लीय है, क्षारीय है या सामान्य है। सूत्र लिखते हैं पोटेशियम और कार्बोनेट का K+1 CO3 - 2, तो K2 CO3
पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट के रेडिकल अलग अलग करते हैं, तो यहां K+1 और CO3 -2। यहां हाइड्रोक्सिल आयन बना आपका KOH, बेस बना, रेडिकल देखते हैं +1 का है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहां H+ जोड़ते हैं H+, तो ये बनेगा H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको, एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल, इट इज वीक एसिड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इस सॉल्ट का फॉर्मेशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से हुआ है। तो ये जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट होगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जो हमारा सॉल्ट है वह सॉल्ट न्यूट्रल कब होगा, उसे न्यूट्रल सॉल्ट कब कहेंगे, वो सॉल्ट हमारा एसिडिक सॉल्ट कब कहा जाएगा, और वो सॉल्ट हमारा बेसिक सॉल्ट कब कहा जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हो रहा है तो वह न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से हो रहा है तो वह एसिडिक सॉल्ट है। अगर किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हो रहा है तो वो बेसिक सॉल्ट है। अब एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी जो सॉल्ट होते हैं उस सॉल्ट में एच रह जाते हैं, एच रह जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां भी ये अगर आप इसको निकालेंगे तो ये कार्बोनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। तो यहां पर अगर एच एक्स्ट्रा आपको कहीं दिख रहा है तो उसको फिर करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वो आपको बताएगा कि ये जो आपका सॉल्ट है वो है कैसा। ठीक है। और एक चीज और देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि दो निगेटिव रेडिकल पार्ट एक साथ जुड़ जाते हैं, दो निगेटिव रेडिकल पार्ट एक साथ किसी सॉल्ट में रहते हैं, जैसे CuCO3 और CO ये नहीं, मान लीजिए दो निगेटिव रेडिकल पार्ट अगर आ गए तो फिर आप बेसिक बोलेंगे। दो निगेटिव रेडिकल अगर आ गए किसी के साथ CuCl2 CuOH ट्वाइस या दो निगेटिव रेडिकल अगर आ गए तो आप बोलेंगे कि वो बेसिक हो गया। बाकी आपको अपना मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो न्यूट्रल सॉल्ट में कॉम्बिनेशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट में जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होगा। और बेसिक सॉल्ट जो होगा उसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। अब इसके पीएच की बात कर लेते हैं। अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका पीएच 7 होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सॉल्ट के पीएच पूछ लेते हैं आपसे।
पीएच बता दीजिए सॉल्ट का क्या है। तो सॉल्ट तीन तरह के आपने कहे कि एक तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, एक आपका एसिडिक होगा, एक आपका बेसिक होगा। अगर सॉल्ट न्यूट्रल है तो यहां से पीएच आपको मिलेगा 7। अगर एसिडिक है तो पीएच लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा। अगर बेसिक है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉल्ट आया, सॉल्ट आया KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और इस सॉल्ट का पीएच आपसे पूछा गया। पीएच बता दीजिए इस सॉल्ट का क्या है। तो आप यहां देखेंगे कि यह सॉल्ट आपका है कैसा, न्यूट्रल है, वीक है और स्ट्रांग है। तो हमने आपको सिखाया है कि आप कैसे देखेंगे कि ये वीक है, स्ट्रांग है या न्यूट्रल है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, सामान्य लवण है। तो जैसे ही हमको न्यूट्रल सॉल्ट दिखेगा हम तुरंत इसका पीएच बताएंगे कि इसका पीएच 7 होगा। ये सामान्य लवण है, न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका पीएच 7 होगा। सोडियम कार्बोनेट, ये आपको सॉल्ट कोई मिला और आपसे पूछा गया कि इसका पीएच बता दीजिए कितना है, इसका पीएच कितना है। तो इसके एसिड और बेस को हम अगर निकालेंगे तो इसका बेस होगा NaOH, इसका एसिड होगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड इसका एसिड होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस होगा। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सॉल्ट आपका बेसिक हो गया, बेसिक हो गया, और इसका पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो ये जो हमका सॉल्ट मिल गया, इस सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो आपका है वो कैल्शियम क्लोराइड। ये मान लीजिए आपका कोई सॉल्ट आ गया कैल्शियम क्लोराइड, और आपसे ये कहा गया कि ये सॉल्ट का पीएच बता दीजिए, सॉल्ट का पीएच आप बता दीजिए, सॉल्ट का पीएच है क्या। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस होगा और HCl इसका एसिड होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये वीक बेस हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट आपका हो गया एसिडिक और पीएच इसका लेस देन 7 हो जाएगा, पीएच इसका लेस देन 7 हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा कि साल्ट को हम पहचानते कैसे हैं, साल्ट कहते किसको हैं, साल्ट एसिडिक कब होता है, साल्ट बेसिक कब होता है, साल्ट न्यूट्रल कब होता है। आगे की क्लास जो हमारी रहेगी उस क्लास में हम लोग कुछ साल्ट हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मेशन हम लोगों को पढ़ना रहेगा।
इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप जो भी लोग हमारे चैनल पे शिक्षा सप्तक पे नए हैं वो प्लीज़ पुरानी वीडियो आप देखिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट कन्फर्म हो जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।